हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमपी एग्जाम अकेडमी। आज के इस सेशन में हम जनजातीय संरचना वाला एक पेपर जो एमपीपीएससी ने लिया था इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जनजाति की यूनिट जो है ट्राइबल वाली, उसके बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें दिए गए हैं और आयोग अब ऐसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है हमारे अदर एग्जाम में, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ बेटा, कि यदि आप ये लेक्चर देख रहे हो और जितनी भी आपने इस प्रकार की हमारी क्लासेस देखी है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि सब्सक्राइब करने में, अगर आप एक सब्सक्राइब हमें देते हो तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि आप ये लेक्चर देखते हो और आपके क्वेश्चन बढ़ जाते हो तो आपका सीधा सिलेक्शन होता है। और मैंने ये देखा कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मतलब व्यू हमारे हज़ारों की संख्या में जा रहे हैं, लेकिन उसमें से देखता हूँ तो 70%, 80% नॉट सब्सक्राइबर जो रहते हैं वो देखते हैं हमारे वीडियोज़ को। तो बेटा, यदि आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो हम केवल इतना कर सकते हैं कि उसके बदले में एक सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। इतना हम कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम ऐसे ही देखते रहेंगे ना, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप तो जाओगे एग्जाम में, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक, कि आप लोगों का सिलेक्शन ना हो। हम इसीलिए वीडियो लेकर आते हैं कि आप लोगों की हेल्प हो ज़्यादा से ज़्यादा। और जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको ये देखना चाहिए कि जो आपके लिए मेहनत कर रहा है वो भी आगे बढ़े। तो इसलिए क्या करें बेटा, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद प्रॉपर वीडियो देखो, और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाएंगे। अगर ये लगातार हम ऐसे वीडियो बनाते हैं और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हम बंद कर देंगे बनाना। सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत शॉर्टेज है टाइम की। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये छोटा छोटा समय निकाल के हम जो वीडियो बना रहे हैं ना, 8-8, 10-10 मिनट में, आप खुद पढ़ोगे, पेपर को ढूंढोगे आंसर, इसमें भी सब में समय लगता है। तो इसमें इतना मेहनत का बस ये है कि बेटा एक सब्सक्राइब कर दिया करो। बस इतने में हम खुश हैं। बाकी आप बढ़िया पढ़ो इसको। अभी देखना इसमें से ये जो पेपर ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें से कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में मिल जाएंगे। उस दिन आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी और आप एक सब्सक्राइब भी नहीं दे सकते। तो वो मेरा कहने का बात है। बाकी जिसकी जैसी मेंटलिटी उस हिसाब से वो काम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे सारे स्टूडेंट जो हैं देखते हैं, सारे सब्सक्राइब करते हैं, तो आप लोग भी बस सब्सक्राइब कर लो। बाकी मुंह बनाने से, पर देखने से कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए चलिए शुरू करते हैं आज के पेपर को। बात कड़वी है लेकिन सच है, वो बुरी भी लग सकती है किसी बहुत से लोगों को, जिसको नहीं लगती उसको पता है कि भाई इस चीज़ की वैल्यू क्या रहती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए संवैधानिक संरक्षणों के क्रियान्वयन की जांच करने हेतु 3 सदस्यीय समितियों का गठन किया गया, निम्नलिखित किन वर्षों में? तो 1968, 1971 और 1973, 3 वर्षों में। ठीक, अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक संरक्षण के लिए 3 समितियां बनाई गई थी, 1968, 1971 और 1973, याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बजट 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार विशेष पिछड़ी जनजातियों को आहार अनुदान योजना के तहत प्रतिमाह कितनी राशि देती है? 1500 रुपये राशि देती है। 2017 से ये शुरू हुई थी। बैगा, भारिया और शहरिया इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन कब प्रारंभ हुई? 15 नवंबर 2023 को पीएम जनमन को प्रारंभ किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, सारे पेपर्स में आ रही है। कौन सी जनजाति के बालक गेंडी का खेल खेलते हैं? मैं जो रात में आपको क्लास पढ़ाता हूँ 9 बजे से, उसमें हम सब ये पढ़ चुके हैं सारे खेल। तो बैगा जनजाति का ये खेल है। संविधान की जनजातीय सलाहकार परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी की गई है? 20 की गई है अधिकतम सदस्य संख्या। चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन अधिकार पत्र प्रदान किए जाते हैं? तो देखो, इसमें से 1 और 3 इसमें आंसर दिया है, मतलब कि व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र और सामुदायिक। तो व्यक्तिगत और सामुदायिक 2 प्रकार के वन अधिकार पत्र दिए जाते हैं, ये याद रखें। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनजातीय कार्य विभाग के प्रतिष्ठान बन्या द्वारा किए जाने वाले कार्यों में कौन शामिल नहीं है? तो बन्या सामुदायिक रेडियो का संचालन करता है, बिल्कुल करता है। जीआई टैगिंग भी करता है, जनजातीय सम्मान भी देता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सारे के सारे बन्या के काम है, रोजगार प्रशिक्षण को छोड़कर। 7 वर्ष की आयु या इससे ऊपर की आयु की जनसंख्या के लिए साक्षरता स्तर की गणना किस जनगणना से प्रारंभ हुई? 1991 में माना गया कि कोई व्यक्ति यदि 7 वर्ष की आयु या इससे ऊपर की आयु का है तो वो साक्षर कहलाएगा, 1991 में। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 के अनुसार लक्ष्य 1 गरीबी से मुक्ति की श्रेणी मध्य प्रदेश फ्रंट रनर है। ठीक है, गरीबी से मुक्ति मध्य प्रदेश फ्रंट रनर है, सबसे आगे दौड़ रहा है, याद रखना। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ की गई? 2013 में प्रारंभ की गई थी मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। चलिए, 2011 की जनगणना के संदर्भ में यहाँ पर बताना है, सही जोड़ा। तो पहले का कुल साक्षरता मध्य प्रदेश की 69.3 है। इसके बाद महिला साक्षरता 59.2 है। फिर पूछा गया है ग्रामीण साक्षरता,
तो ग्रामीण साक्षरता 63.9 है और शहरी साक्षरता 82.8 है। मतलब आपको ये सारे डाटा अब याद रखने हैं, ये सिंगल भी आ सकते हैं। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन एसटी आयोग 1995 में बना। मध्य प्रदेश में विमुक्त जनजातियां कितनी हैं? 21 विमुक्त जनजातियां हैं, ये याद रखें। पिथौरा चित्रकला भील से संबंधित है, हर बार ये लगभग हर पेपर में आ रहा है। जनजातीय संस्कृतियां निम्न प्रक्रिया द्वारा रूपांतरित नहीं होती हैं। देखो, सामान्य रीति से ग्रहण होता है, पर संस्कृति ग्रहण होता है, मनोवैज्ञानिक कुंठा से होता है, नक्सलवाद से नहीं होता है। चलिए, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ की गई? 2021-22 में इसको प्रारंभ किया गया था, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत कितनी राशि का ऋण सेवा व्यवसाय हेतु प्रदान करने का प्रावधान है? तो ये यहाँ पर दो इसमें ऑप्शन है, 50 लाख तक और 1 लाख से 25 लाख तक। ये दो इसके ऑप्शन है, ठीक है, याद रखना। बिरसा मुंडा के तो मतलब 1 लाख से 50 लाख तक बोल सकते हैं। जनजातियों में टोटमों की संख्या भले ही बहुत अधिक होती है, लेकिन इनके केवल 3 वर्ग पाए जाते हैं, और ये मैं आपको रात 9 बजे वाली जो क्लास होती है MPGS की, उसमें 3-4 बार पढ़ा चुका हूँ। जावरा पर्व मनाने से संबंधित सही युग में कौन सा है बेटा? यह चैत्र और कुंवार माह में मनाया जाता है, जावरा पर्व, ठीक है, चैत्र कुंवार में मनाया जाता है। जनजातीय उपज के विपणन हेतु भारत सरकार द्वारा बनाए गए संस्थान का नाम क्या है? ट्राइफेड, इसका नाम है ट्राइफेड। इंडियन रॉबिनहुड, टंटिया भील को कहा जाता है इंडियन रॉबिनहुड, ये याद रखें, पूछी जाती है ये, ठीक है। उपाधियां, निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को सुरक्षा नहीं दी गई है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत दी गई है, वन संरक्षण अधिनियम के तहत दी गई है, बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत दी गई है, सिर्फ औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत नहीं दी गई है। तो ये 3 तो याद कर लो, ठीक है। चलिए, कोल समुदाय में प्राचीन समय में कौन सी पंचायत नहीं हुआ करती थी? देखो, एक तो 84 गांव की पंचायत थी, स्थानीय थी, परगना थी, बस मंडल पंचायत नहीं हुआ करती थी, बाकी ये सारी पंचायतें होती है। संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत विधि बनाने की जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की शक्ति में क्या सम्मिलित है? तो देखो, ये सामाजिक रूढ़ियां, विवाह और विवाह विच्छेद, संपत्ति की विरासत, प्रमुखों एवं मुखियाओं की नियुक्ति का या उत्तराधिकार, ये सारे के सारे शामिल हैं इसमें, याद रखना, संविधान की 6ठी अनुसूची में जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की शक्तियों में। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति पात्र परिवार प्रति वर्ष अधिकतम कितनी राशि का बीमा कवर लेता है? 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है, ये चीज याद रखें। किस बजट में 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने की घोषणा की गई? 2023 में। 2023 में यह घोषणा की गई कि अगले 24 सालों में, मतलब कि 2047 तक इसको खत्म कर देना है। परिसीमन आयोग द्वारा 2008 में जारी आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश से लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 6 स्थान आरक्षित हैं, याद रखना, जनजातियों के। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा का प्रावधान है? 46 के तहत सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें याद रखना, 10 वर्ष से ऊपर की अनामांकित बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना, विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, घुमक्कड़ समूह की बालिकाओं को प्राथमिकता, ये सब है। बस याद रखना, ये जो संख्या वाला है ये गलत है। आदिवर्त मध्य प्रदेश जनजातीय एवं लोक कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है बेटा? खजुराहो में स्थित है। आदिवर्त मध्य प्रदेशीय जनजातीय लोक कला संग्रहालय खजुराहो में स्थित है। मध्य प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में कौन सी जनजाति शामिल नहीं है? तो बैगा है, भारिया है और सहरिया है, बस भिलाला इसमें नहीं है। भगौरिया हाट किस जिले में मनाया जाता है? झाबुआ जिले में मनाया जाता है भगौरिया हाट, याद रखिए। चलिए, वन अधिकार अधिनियम 2006 जो मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2008 से लागू है बेटा, ठीक है, याद रखना, 1 जनवरी 2008 से लागू है, जनजातीय कार्य विभाग के अंडर में है, इसको मान्यता देता है, ठीक है। किसके वन अधिकारों को मान्यता देता है? तो पहली चीज तो वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को, और दूसरा अन्य पारंपरिक वनवासियों को यह मान्यता देता है। यहाँ पेशा अधिनियम की बात है। 1996 के उद्देश्यों हेतु अनुसूचित क्षेत्रों की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो यदि आप शेड्यूल एरिया की बात करोगे ना अनुसूचित क्षेत्र की, तो ये अनुच्छेद 244(1) में दिया गया है, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश में देवारण्य योजना का संचालन कौन सा विभाग करता है? आयुष विभाग करता है, इसको याद रखें। इसके अलावा गोंड जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब गोंड समाज जादू टोने में विश्वास रखता है, बिल्कुल, लगभग सारी जनजातियां रखती हैं। समाज पितृ सत्तात्मक है, वेरी गुड। इनका प्रिय भोजन पेज है, ये भी सही है।
अब इनके दोपहर के भोजन को बयारी कहते हैं, ये गलत है, इसलिए इनके ऊपर के 3 सही है, गलत हो जाएगा। किस जिले के लौह शिल्प को जीआई टैग मिला है? डिंडोरी को मिला है 2003 में। इसके अलावा निम्नलिखित में से भारियाओं में कौन सा विवाह प्रचलित नहीं है? तो लमसेना है, राजी बाजी है, विधवा विवाह है, लुंगड़ा लाड़ी विवाह इनमें प्रचलित नहीं है भारियाओं में, ये याद रखें। अब आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो बेटा ये भोपाल में होगा। कहाँ पर होगा? भोपाल में होगा। तो ये हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हमने शुरुआत के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके अलावा जो आगे के 50 क्वेश्चन है हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चैनल को बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कमेंट करना ना भूलें। जब इस वीडियो पर सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगला पार्ट हम अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।